इस वीडियो में हम प्रेरणा डीबीटी ऐप की पूरी प्रोसेस को समझते हैं कैसे करना है। तो जैसे ही हम ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं गूगल प्ले स्टोर से, यहाँ अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर डालते हैं जो एमडीएम में रजिस्टर्ड होता है, उस पर ओटीपी आता है। उसके बाद जैसे ही हम नेक्स्ट करते हैं, लॉगिन करते हैं, तो ऐसा इंटरफेस आता है। यहाँ डीबीटी जहाँ लिखा है, इस डीबीटी को हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हम डीबीटी को क्लिक करते हैं तो हमारे स्कूल्स में जितने टीचर्स होते हैं उनकी रिपोर्ट इस तरह से, उनके नाम, उनका डेजिग्नेशन, मोबाइल नंबर और उनका मानव संपदा आईडी खुल के आ जाता है। यहाँ से हम उनको रिमूव भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। ऐड कर लेंगे, यदि कोई हमारे यहाँ ट्रांसफ़र होके आए हैं तो उसको ऐड करना है, यदि कोई चले गए हैं तो उनको रिमूव करना है, यानी कि ये हम अपने ही लॉगिन से कर सकते हैं। इसके बाद जब हम ये कर लेते हैं तो सबसे नीचे यहाँ आता है नेक्स्ट, यानी कि उपरोक्त दिए गए अध्यापकों का विवरण सत्यापित कर लिया गया है। यहाँ टिक करने के बाद हम नेक्स्ट करते हैं और जैसे ही हम नेक्स्ट करते हैं तो फिर कुछ इस तरह से हमारा इंटरफेस खुल के आता है। हमारे स्कूल्स में जितने बच्चे होते हैं वो डिटेल वहाँ शो हो रही होती है। इस तरह से जितने इनरोल बच्चे हैं वो वहाँ शो हो रहे होते हैं। उनके नीचे हम देखते हैं सारी डिटेल दी होती है। तो इसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं, ड्रॉप आउट और वेरीफाई, यानी कि यदि किसी बच्चे को आपको डिलीट करना है जो आपके स्कूल में नहीं है, उसको ड्रॉप आउट करते हैं। और यदि दूसरा ऑप्शन वेरीफाई का है। जब हम स्टूडेंट को वेरीफाई कर देते हैं तो इस तरह से स्टूडेंट वेरीफाइड यानी कि ग्रीन हो जाता है, यानी कि उन दोनों ऑप्शन में से डिलीट करने के लिए ड्रॉप आउट पे जाते हैं और वेरीफाई करने के लिए इस तरह से। जब हम ये सारी प्रोसेस कर लेते हैं, जब हम वेरीफाई कर लेते हैं अपने सारे स्टूडेंट को, तब हमें कुछ फिर दोबारा से कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है। इसमें हम जो टीचर्स है उसको अलॉट कर सकते हैं कि कौन सी क्लास को आपको डीबीटी करना है। तो यहाँ से उस क्लास के सामने टिक करेंगे, ग्रीन बटन जो नीचे नेक्स्ट का दिया है इस पर टिक करेंगे। एक से ज़्यादा क्लास भी एक टीचर्स को दे सकते हैं। तो यहाँ से हम जैसे करते हैं तो वो अलॉट हो जाती है उनको। यदि हम अलॉटमेंट हम रद्द करना चाहते हैं, कैंसिल करना चाहते हैं, तो नीचे से कैंसिल करते हैं। उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के हमारे सामने आ जाता है। यहाँ ये आपको 7 मॉड्यूल दिखाई पड़ रहे होंगे। इसमें अभिभावक माता पिता का डेटा भरने और प्रमाणित करने के लिए सबसे ऊपर जो है इसको क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं तो इस तरह से विवरण भरने के लिए हमारे स्कूल में जितने बच्चे पंजीकृत हैं उनकी डिटेल हमारे सामने शो हो जाती है। तो विवरण भरे पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हम विवरण, जिस भी बच्चे का विवरण हम भरना चाहते हैं उस पर क्लिक कर देते हैं। जो जैसे ही हम विवरण भरे पर क्लिक करते हैं तो बच्चे की डिटेल इस तरह से खुल के हमारे सामने आ जाती है। जो प्रेरणा पोर्टल पर को डिटेल उसकी भरी हुई है वो यहाँ खुल के हमारे सामने शो आ जाती है। इसमें नीचे जहाँ एरो का निशान है, इसमें यदि छात्र से संबंधित किसी भी जानकारी में कोई त्रुटि है और उसे आप सही करना चाहते हैं तो यस पे क्लिक करते हैं और उसको हम एडिट कर लेते हैं। तो यहाँ से आप देखोगे कि कोई भी उसमें त्रुटि है तो उसको यहाँ से एडिट कर लेंगे। इसके बाद हम नीचे देखेंगे कि गार्जियन की डिटेल भरने के लिए यहाँ हम सबसे पहले उनके आधार को आई एक्सेप्ट वाला जो सहमति है यहाँ से करेंगे। फिर आधार, उनका रिलेशन क्या है बच्चे के साथ, गार्जियन का आधार नंबर क्या है, गार्जियन का नेम क्या है, गार्जियन का जेंडर क्या है, गार्जियन का मोबाइल नंबर क्या है। क्लिक हेयर टू वेरीफाई आधार, और आधार को वेरीफाई करने के नीचे आप देखोगे ये हम यहाँ से वेरीफाई कर देते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि पहले बच्चे की डिटेल थी, दूसरे नंबर पर गार्जियन की डिटेल आ रही है। गार्जियन की डिटेल्स में हमने देखा है कि गार्जियन की डिटेल्स में हमें आधार का आई एक्सेप्ट वाला पे क्लिक करना है, फिर उस रिलेशन भरना है, फिर उस गार्जियन का आधार नंबर भरना है और फिर गार्जियन का नेम भरना है, फिर गार्जियन का मेल फीमेल जेंडर भरना है, फिर गार्जियन का मोबाइल नंबर भरना है। ये किस तरह से क्या है, तो जो सावधानियां होती हैं इसके बारे में नेक्स्ट दूसरी वीडियो में मैं बताऊंगा कि इसको भरते हुए क्या क्या सावधानी। अभी मैं इसमें केवल ऐप के बारे में आपको बता रहा हूं। तो यहाँ से भरने के बाद आप देखोगे फिर गार्जियन का बैंक इन्फॉर्मेशन इस तरह से भरनी है कि आईएफएससी कोड, बैंक नेम, ब्रांच नेम। यहाँ से आप आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर भरने के बाद यहाँ से अपडेट एंड सेव कर दोगे। तो ये सारी डिटेल्स हम जब सेव कर देंगे, मैं एक बात दोबारा से आपको बता देना चाहता हूँ कि पहले बच्चे का जो स्टूडेंट का डिटेल थी, फिर गार्जियन की डिटेल थी, अब बैंक की इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ भरनी है।
और जब हम ये भर देते हैं उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि उसी सेक्शन में हमें जाना है। अब प्रमाणित करें करना, यानी कि पहले हमने विवरण भरा था, अब प्रमाणित करें, यानी कि हमें उसी सेक्शन में जाके प्रमाणित करना होगा। जब हम सारी डिटेल्स एक स्टूडेंट की ये तीनों डिटेल भर देंगे उसके बाद हमें ये प्रमाणित करना पड़ेगा। प्रमाणित करने के बाद जैसे ही हम प्रमाणित करते हैं तो इस तरह से टीचर वेरीफाई आ जाता है। आप जहां एरो देख रहे हैं टीचर वेरिफिकेशन स्टेटस इस तरह से शो होता है। और यहाँ गार्जियन आधार वेरिफिकेशन भी जब हो जाता है तो नीचे आप देख रहे होंगे दोनों वेरीफाइड आपको दिखाई पड़ रहे हैं, यानी कि ये चीज़ें हैं। और इसमें जहाँ मैंने आपको बताया था कि वो जो 7 ऑप्शन है उसमें जाके अलग अलग रिपोर्ट्स हम देख सकते हैं, प्रमाणित वाली, अप्रमाणित वाली, ये सारी डिटेल्स हम वहाँ से देख सकते हैं।